नाउ नेक्स्ट वी हैव थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट देखो क्या है। लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF। W कोई भी सबस्पेस है इनर प्रोडक्ट स्पेस VF का। W के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमें गिवन है U1 U2 अप टू UN। ये V1 V2 VM ये हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W कॉम्प्लीमेंट। देन हमें क्या बताना है कि इन दोनों के बेसिस को मिला के, किन दोनों के, W के और W कॉम्प्लीमेंट के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को बना के मिला के जो सेट बनेगा वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन जाएगा V का। ये वाली चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। W कोई भी सबस्पेस गिवन है इनर प्रोडक्ट स्पेस VF का। W के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमें गिवन है। W कॉम्प्लीमेंट का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी हमें गिवन है। हमें दिखाना है कि इन दोनों ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को मिला के जो सेट बनेगा वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनेगा V का, ठीक है। देखो, लेट दिस U1 U2 UN बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ अ सबस्पेस W। अगर ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो खुद की खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगी और डिफरेंट एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट 0 होगी। इसी तरीके से जो ये सेट गिवन है ये भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, तो इसमें भी ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी कि खुद की खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा और डिफरेंट एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आएगा। तो अब हमें क्या शो करना है कि जो ये सेट होगा ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा। इस सेट को हमने नाम दे दिया B, ठीक है। अब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लिए दो कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इसमें से कोई भी वेक्टर लें और उसकी खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करें तो आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ये वाला सेट है इतने इतने एलिमेंट्स हैं ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं। इट मीन्स इसमें से U1 से लेकर UN के बीच में हम कोई भी एलिमेंट ले लें और उसकी खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करें तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। इसमें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब V1 से लेके VM भी तो ऑर्थोनॉर्मल सेट था, तो इसके अंदर भी ये कंडीशन फुलफिल होएगी। कौन सी? कि इनमें से हम कोई भी एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट उसके खुद के साथ लें तो 1 आएगा आंसर, ठीक है। इसका मतलब पूरे के पूरे B सेट में से किसी भी एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट अगर हम उसी एलिमेंट के साथ करेंगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो B के ऑर्थोनॉर्मल में से एक कंडीशन फुलफिल हो गई कि इसके किसी भी एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट खुद के साथ करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अब हमें क्या शो करना है कि डिफरेंट एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब ये वाला जो सेट है ये ऑर्थोनॉर्मल था तो इट मीन्स ऑर्थोगोनल भी होगा। तो इसमें से U1 से लेकर UN में से किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 0। इसी तरीके से V1 से लेकर VM में से किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब ये अलग अलग तो इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है, मतलब इस सेट के अंदर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई है, इसके अंदर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो अब हम क्या दिखाएंगे कि इन UI में से किसी की भी इनर प्रोडक्ट हम किसी भी VI के साथ करें तो वो भी आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ हम दिखा देते हैं तो ये सेट हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बन जाएगा। देखो W सबसेट है V का। W अगर V का सबसेट है तो W के जो बेसिस होंगे वो एलिमेंट किसके होंगे? V के होंगे। तो UI जो बेसिस के एलिमेंट थे W के वो किस में बिलोंग कर जाएगा? V में। इसी तरीके से W कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट है V का, तो इट मीन्स W कॉम्प्लीमेंट के जो बेसिस हैं वो भी कहाँ बिलोंग कर जाएंगे? V के अंदर, ठीक है। अब हमने V कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर ले लिया W कॉम्प्लीमेंट का। अगर V कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर है W कॉम्प्लीमेंट का, इसका मतलब क्या है कि V का W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी, ठीक है। तो V की W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। अगर V के W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है तो इट मीन्स V की W के बेसिस के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। तो हमने वही लिख दिया कि V की UI के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। अब V कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर था W कॉम्प्लीमेंट का, इट मीन्स W कॉम्प्लीमेंट के हर एलिमेंट की W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। तो हम W कॉम्प्लीमेंट के बेसिस की लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि W कॉम्प्लीमेंट के बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की W के बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है।
ठीक है ना, क्योंकि वी तो कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर था डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट का। अगर उसकी ही डब्ल्यू के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है तो इट मीन्स डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट के बेसिस के हर एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट भी यू आई के साथ 0 आएगी। ठीक है, हमने यहाँ से ये वाली चीज़ लिख दी। इट मीन्स इनकी आपस में भी इनर प्रोडक्ट क्या आ रही है, 0। ठीक है, यू आई की इनर प्रोडक्ट वी जे के साथ क्या आ रही है, 0। इट मीन्स जो ये सेट बी है वो कैसा हो गया, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बन गया। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने दिखानी थी। अब ऑर्थो नॉर्मल सेट दिखाया हमने, सिर्फ ऑर्थो नॉर्मल सेट। अब बेसिस दिखाना रहता है। बेसिस के लिए क्या दिखाना होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लस स्पैनिंग सेट। देखो अब इसको किस तरीके से करेंगे। बी के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट थे टोटल, एन तो ये और एम ये। ठीक है, और ये कैसा है, ऑर्थो नॉर्मल सेट है। अगर ये ऑर्थो नॉर्मल सेट है तो पक्की बात है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो जो बी सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। हमें पता है वी को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू डायरेक्ट सम डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट। तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट। अब डब्ल्यू की डायमेंशन कितनी है, एन, और डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट की डायमेंशन कितनी है, एम। तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ वी एन प्लस एम हो गया। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ वी तो एन प्लस एम, और बी कोई भी सबसेट है वी का जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और साथ में एन प्लस एम एलिमेंट्स को ही कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब जो बी है वो क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा किसकी, वी की, क्योंकि ये थ्योरम हम कर चुके हैं। ठीक है ना, तो इट मीन्स फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इट फॉलोज दैट बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ वी। इट मीन्स बी इज द बेसिस ऑफ वी। ठीक है, तो बी हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट भी हो गया प्लस बेसिस भी हो गया। तो हमने दिखा दिया बी इज द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ बी, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट थ्योरम में 6 पार्ट है, हमें प्रूफ करना है कि 6 के 6 पार्ट इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, मतलब किसी भी एक पार्ट को मानने, मतलब अगर एक ट्रू है तो 6 और ट्रू होंगे। ठीक है, अब देखो, लेट डब्ल्यू बी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इन एनी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ। डब्ल्यू कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ठीक है, किसी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ का, तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वे इक्विवेलेंट होंगी। ठीक है, हम किसी भी प्रॉपर्टी को मान के किसी को भी ट्रू बोल सकते हैं। ठीक है, बट इसे दिखाने के लिए हम एक रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट को ट्रू मान के चलेंगे, फिर सेकंड को ट्रू दिखा देंगे, फिर सेकंड को ट्रू मान के चलेंगे, थर्ड को दिखा देंगे, इसी तरीके से थर्ड को मान के चलेंगे, फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ को, फिफ्थ सिक्स्थ को। ठीक है, लास्ट में सिक्स्थ को फर्स्ट। ठीक है, सिक्स्थ को मान के चलेंगे और दिखा देंगे फर्स्ट होल्ड हो रहा है। तो इसका मतलब जो 6 के 6 ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये इक्विवेलेंट है, कंडीशन है जो। अब देखो, इसको करने से पहले कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब है, मान लो एस कोई भी सेट है, इसे कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट कब कहेंगे, जब ये मैक्सिमल ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। ठीक है, अगर एस कोई भी सेट है इसे कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट कब कहेंगे, जब ये मैक्सिमल ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। अब मैक्सिमल ऑर्थोनॉर्मल सेट का क्या मतलब है कि एस सबसे बड़ा ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। मान लो एस के अंदर एम नंबर ऑफ एलिमेंट जा रहे हैं और ये कैसा है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा मिला दूं तो वो ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमल है ना, मैक्सिमल मतलब अगर एक भी एलिमेंट और मिला दिया इसके अंदर तो वो ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। इसका मतलब जो एस है वो मैक्सिमल ऑर्थोनॉर्मल सेट है। अगर हमने उसके अंदर कोई भी एक वेक्टर और मिला दिया तो वो ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं रहेगा।